call is now being recorded. एक सेकेंड, हाँ बच्चे, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और बेटा स्क्रीन क्लियर है। अगर ये दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे मेरे यस लिख दीजिए। यस। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं आज। हम आज से आपके जो पेपर में सेट के एग्जाम्स में आने वाला है, सो चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति, हम इसके कुछ टॉपिक्स लेंगे, है ना, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, आएंगे। ठीक है। अच्छा, नहीं समझा बेटा बता देना, डाउट लगे तो भी बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। रूल्स की बात करें तो रूल्स मेरे सभी बच्चों को पता ही है ना, और सारे आप लोग अच्छे से फॉलो भी करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। बेटा देखो आज के सेशन में क्या देखेंगे हम कि संख्याओं का वर्गीकरण होता क्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है। ठीक है, मेन आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस क्या है ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार के हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इनमें से जितने मैक्सिमम टॉपिक हो पाएंगे हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण मेरे कुछ बच्चों को पता भी है, कुछ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है संख्याएं हमारी कैसे कैसे क्लासिफाई है, मतलब यानी कि वर्गीकरण किया गया है। हमारे पास परिमेय संख्याएं होती है बेटा, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यस। अभी सबसे पहले हम मूव कर लेते हैं सबसे सिंपल संख्याओं पर। अगर मेरे पास संख्या है, ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं हैं कि अगर मैं कोई संख्या 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें मैं क्या बोलती हूँ बेटा, इन्हें मैं बोलती हूँ प्राकृतिक संख्याएं। राइट, यही होता है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर इन्हीं को मैं दोबारा समझाना बेटा, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने बोला कि अगर मैं कोई संख्या ले रही हूँ और मैं उन्हें 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, तो मैं उन्हें क्या बोलती हूँ, उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलती हूँ, है ना। और 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, पूर्ण संख्या बोल देते हैं, 0 1 2 3। और मैं इसमें नेगेटिव नंबर में मिला देती हूँ तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ये तो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इन पूर्णांक को ही हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0, है ना। यही होता है ना नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को दिखा देते हैं। ठीक है, 3 नंबर संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले तो हमने यही देख लिया, पूर्ण संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्णांक होती है, जिनको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है कौन सी होती है, जिनसे हम वस्तुओं को गिन पाते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनगिनत तक चलती रहती है। तो संख्या रेखा पर आपने पॉजिटिव वाले नंबर देख लिए, ऐसे ही अगर मैं 0 में इंक्लूड कर देती हूँ तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल है, ये भी आपको पता है। तो संख्या रेखा पर 0 से अगर हम इसे स्टार्ट करें तो हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से पूर्ण संख्या कहेंगे, है ना। और अगर मैं बच्चे इसके अंदर मान लीजिए नेगेटिव नंबर भी पूर्ण संख्या में मिला देती हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पूर्णांक कहते हैं। तो एक संख्या रेखा पर पूरी अगर हम देखें, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, पूरा पूर्णांक उसके ऊपर होता है। किस पर, संख्या रेखा पर। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस। बीच बीच में क्या हो रहा है, बीच बीच में आवाज कट रही है। अच्छा, क्या ये सभी बच्चों के साथ हो रहा है, क्या बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है, कट रही है क्या मेरी आवाज, यस और नो? नहीं, ठीक है। शिप्रा की आईडी से बेटा एक बार देखो आप नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं क्या आपको। अगर फिर भी और भी बच्चों को आए ना मुझे बताना फिर से, ठीक है, मैं फिर देखती हूँ क्या कर सकते हैं ना, अगर और सभी और बच्चों को भी अगर आवाज कट कट के आ रही है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अभी हमने देखा, क्या देखा कि संख्या
संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने 3 तरह के नंबर देखे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं बेटा परिमेय संख्याएं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या भी हम देख चुके हैं बेटा, क्या होती है परिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q आपका 0 नहीं होता और p और q आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है, वो हमारी क्या होती है, सारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या होती है। तो मैंने अगर आपसे बोला ठीक है, आप बोल रहे हो जो p बटा q में लिख सकते हो वो ही आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, तो क्या मैं अगर 5 लिख रही हूँ या 4 लिख रही हूँ या -4 लिख रही हूँ, क्या ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? सॉरी, परिमेय संख्या है या नहीं है बच्चों? ये परिमेय संख्या होंगी या नहीं होंगी, बता दो जरा। बिल्कुल सही बेटा, होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो कोई भी संख्या जिनके नीचे आप 1 लगा सको, यानी कि वो ने p बटा q में आप लिख सकते हो, है ना, p बटा q में आप लिख पा रहे हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो मैं इससे क्या समझ पा रही हूँ बेटा? इससे मैंने क्या समझा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, तीनों ही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी या नहीं? यस और नो, बता दो जरा चैट सेक्शन में, बता दो जल्दी से, हाँ या नहीं। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? मतलब प्राकृतिक संख्या में 0, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो किसी भी 1 2 3 4 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, तो वो भी एक परिमेय संख्या बन गई। पूर्ण संख्या 0 से लिख रहे हो, 0 बटा 1 भी लगा सकते हो, वो भी एक परिमेय संख्या बन गई। पूर्णांक ले लो, माइनस वाली ले लो, -1 -2 -3 -2000, उसके नीचे भी 1 लगा सकते हो, संख्या पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो p बटा q में जो भी संख्या बन सकती है वो हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या मेरी ये बात बेटा समझ आई है? सभी बच्चों को ये बात समझ आई है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी परिमेय संख्या होती हैं। बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये क्लियर हो जाएंगी ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं परिमेय संख्या लिख रही हूँ 1/2, तो आपको पता है आपको परिमेय संख्या को बदलना या भिन्न को बदलना दशमलव में आता है। आप इसको क्या करोगे, भाग कर दोगे 2 से 1 का, है ना, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया। और 0.5 आपका कौन से दो नंबर के बीच में आएगा बेटा? आपको पता है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो आप 0 और 1 के बीच में बोलोगे मैम 1/2 आ जाएगा। यस, सो किसी भी परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। अगर यही माइनस में हो बेटा तो माइनस वाली लाइन में देख लेंगे, यहाँ पर आएगा 0 और -1 के बीच में -1/2। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? आप उसको दशमलव में लिख लो और देख लो कौन से संख्याओं के बीच में आ रहा है। ठीक है बेटा, देखो हाँ बेटा एक बार और समझा देती हूँ। मान लो मैं एक नंबर लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मान लो 10/4। चलो मुझे 10/4 को सभी बच्चे दशमलव में बताओ जरा क्या आएगा, दशमलव में बताना जरा क्या आएगा। जल्दी से बता दो सभी बच्चे। 10/4 अगर है मेरे पास, या हाँ 10/4 बताओ। चलो दशमलव में बदल के मेरे पास क्या आएगा? ध्यान से बच्चे, यस बिल्कुल सही, 2.5 आएगा। यस, 2.5 आएगा, बिल्कुल सही है ना। तो बेटा 2.5 है, कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? 2.5। आपको ये पता है 2.5 आपका 2 से तो बड़ा है
और 3 से छोटा है ना, 2 से बड़ा है 3 से छोटा, इतना तो पता लग रहा है ना, 2.5 की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 2 और 3 के बीच में मैं एक संख्या रेखा बना दूं अगर, ठीक है, मैं अगर मान लो यहाँ पर ही बना देती हूँ, एक संख्या रेखा बना देती हूँ, 0 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में मेरा क्या आ जाएगा, 2.5, यानी कि बेटा क्या आ गया यहाँ पर मेरा 4 10/4। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में दशमलव में लिखकर परिमेय संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब मेरी बात समझ आई है, यस और नो? बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर एक नंबर मुझे बताओ कि -25 जो है, -25 बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? -25 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल सही है। आप इसके नीचे 1 लगा दोगे, ये p/q बन गया, और जो भी संख्या p/q में बन जाए वो आपकी परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही। चलो फिर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, 1/2 2/4, इनमें कुछ समानता है क्या? इसमें कोई समानता है क्या? देखो ध्यान से देखो सारे नंबर को और मुझे बता दो जरा चैट सेक्शन में, इनमें कोई समानता है क्या? क्या है, क्या समानता है? सभी नंबर देखो, अगर मैं इन सभी नंबरों को सरलतम रूप में बनाऊं बेटा, सभी नंबरों को सरलतम रूप में बनाऊं, देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 10 एकम 10 10 दूनी 20, 25 एकम 25, है ना, 25 दूनी 50, है ना। एक मतलब सभी आप सरलतम रूप में बनाने पर सभी नंबर आपको क्या दे रहे हैं बेटा, 1/2 दे रहे हैं, है ना, क्या दे रहे हैं? हाँ, तो कहने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं सभी नंबर समान है, इक्वल है। देख लो 1/2 ले लूं या 47/94 ले लूं, दोनों एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है बच्चे, राइट। सो इनमें क्या समानता है, ये सभी समान नंबर है, इन्हें बोलते तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या। अच्छा इनकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा? इनसे हमें हेल्प मिलती है कहां पर, दो नंबरों के, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने में। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना बेटा, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है या अनगिनत परिमेय संख्या होती है, जिन्हें हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। मतलब मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्या मैं ले दूं, 2/7 और मान लो 5/7, तो इन दोनों के बीच में ना बेटा, अगर मैंने बोला भी आपसे कि 2 या 5 परिमेय संख्या निकालो, तो बेटा आप निकाल तो दोगे, लेकिन एक्चुअली में मतलब रियलिटी में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो कई बार हो सकता है आपका आंसर और मेरा आंसर या आपके फ्रेंड का आंसर अलग अलग आए। ठीक है, निकालना मैं भी सिखा रही हूँ, बट इतनी समझ आई है, कभी भी कोई भी पूछता है आपसे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, अनगिनत। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो? चलो बता दो जरा, यस और नो बेटा, नोट करते जाना सभी बच्चे। ठीक है, आप देख लेते हैं बेटा, इसकी 3 वैरायटी होती है। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में मुझे दो परिमेय संख्या निकालना। मान लीजिए उसने मुझे नंबर दे दिए 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 परिमेय संख्या है क्या? उसने बोला इन 1 और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ना परिमेय संख्या निकालिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि मैंने इनके नीचे में 1 और 1 लगा दिया। ठीक है, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया और इसके नीचे भी मैंने 1 लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब भी हर एक जैसे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे इसके बीच में जितनी भी निकालनी है,
मान लीजिए 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 10 निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ 10 से ऊपर नीचे गुना कर देती हूँ। तो ये हो गया 10/10, 2/1 को आपने गुना किया 10 से 20/10। ठीक है, अब आपके पास दो नंबर आ गए 10/10 और 20/10। अब आप इनके बीच में बेटा परिमेय संख्या निकाल सकते हो ना। 10 से 20 तक के बीच में तो कितनी हो गई, 19 हो गई। आपको तो 5 ही बतानी थी। आप क्या करते हो, हर को सेम कर देते हो बच्चा। क्या करते हो आप, हर को सेम कर देते हो। अच्छा कौन कौन सी हो जाएगी, मैं लिख भी देती हूँ कुछ। देखो 11/10 है ना, 12/10, ऐसे चलते चलते 19/10 तक हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास नॉर्मल एक नंबर दे देना 3 और 4, 5 और 6, तो आप बटे में 10 से गुना कर दो और कोई भी 5 लिख दो। अच्छा चाहे पहली 5 लिखो बेटा या बाद की 5 लिखो, ये आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस बेटा, राकेश की आईडी से बेटा क्या कुछ डाउट है क्या? हाँ बेटा बोलिए। यस मैम। मैम ने बताया कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि परिमेय संख्या हमें 6 कोई परिमेय संख्या बताओ, तो हम मल्टीप्लाई हाँ बेटा 7 से 7, करेंगे। देखो ये हम क्यों करते हैं वो भी बात मैं बताती हूँ। अगर उसने बोला मान लो 6 बतानी है, तो आप क्या करोगे, 6 में एक ऐड कर दोगे, 7 लिखकर 7 से कर दोगे, तो आपके पास ना उतनी 7 ही आएंगी। ठीक है, बाकी आप ऐसा नहीं है कि 7 से करो, 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 12 से, मतलब उस नंबर से एक ज्यादा हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उसमें फिर सबका आंसर सेम आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे लेने के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 10 लिया ना, मैं यहाँ पर 100 भी ले सकती हूँ। देखो 10 से जब मैंने निकाली तो मैंने 11 से 19 तक की बता दी। ठीक है, मैं 100 से भी ले सकती हूँ, 100 और 200 भी ले सकती हूँ, और इसके बीच में कितनी आ जाएंगी, इसके बीच में तो 100 आ गई, कोई भी 5 बता दो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम मोस्टली लेके क्या चलते हैं ना, जितनी निकालने उससे एक एक्स्ट्रा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं जब हर सेम होते हैं। ठीक है, उससे फायदा ये रहता है बेटा सबके आंसर सेम आते हैं। ठीक है, नहीं तो इन वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने पहले 5 लिख दिए, कुछ बच्चों ने बाद के 5 लिख दिए, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में तो अनलिमिटेड, अनगिनत हो सकती है ना परिमेय संख्या। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आई बेटा? राकेश की आईडी से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ बेटा मेरा कहने का क्या मतलब है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा टाइप क्या हो जाता है बच्चे, कि मान लो मेरे पास 3/5 है और 4/5 है, मुझे इसके बीच में ना 5 परिमेय संख्या बतानी है। अब जैसे बच्चे का क्वेश्चन आया, जो बच्चे ने अभी मुझे डाउट पूछा था वही आ गया ये, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को तो 5 ही बतानी है ना, तो मैं 5 में एक ऐड करके 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दूंगी। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो नीचे हर तो सेम है लेकिन ऊपर 3 है और 4 है, तो आप इसके बीच में बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं के बीच में गैप कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने जितनी निकालनी है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 18/30 और यहाँ से मेरे पास आ गया 24/30। तो देखो अब मैं कितनी बता सकती हूँ आराम से, 18/30 और 24/30 के बीच में बेटा आराम से लिख सकती हूँ ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। 5 बतानी थी मैंने, 5 बता दी। अच्छा अगर मैं 6 के बाद और ज्यादा नंबर ले लेती तो ज्यादा और यहाँ पर आ जाते नंबर, है ना, तो उसमें से कोई भी 5 ले लेते। तो हम मोस्टली सबका आंसर सेम है इसलिए वही बताते हैं। यस बेटा बोलो, सुभाष चंद्र की आईडी से। यस बेटा बताइए। मैम अगर इसमें हर बराबर ना हो तो क्या करना हाँ होगा? बेटा वो भी बता रही हूँ अभी मैं, अभी तक इतना समझ आ गया, हर बराबर नहीं होगा तब बताती हूँ क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अभी मैं यहीं पे बेटा नंबर दूसरा चेंज कर दूं, मैं अगर यहाँ पर 3/5 और 11/5 के बीच में आपसे बोलूं 5 परिमेय संख्या बताइए, तो आपको तो गुना करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट बता दोगे, क्योंकि 3 और 5, 11 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ना। 5/4/5, 5/5, 6/5, वहां पर हमने क्यों किया था बच्चे, है ना, वहां पर इससे पहले वाले में हमने क्यों किया था, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस ही नहीं था नंबर्स के बीच में, है ना। इस वाले में हमने क्यों किया था, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में गैप ही नहीं था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। हाँ मैम अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करके फिर निकालेंगे परिमेय संख्या। यस बेटा बता रही हूँ वो भी, अभी बता रही हूँ वो भी। चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपको पहले उसी को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ क्वेश्चन,
ठीक है, मान लो बेटे मेरे पास नंबर है 2/7 और यहाँ पर है बेटा 5/3। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए मैंने बोला इन दो नंबरों के बीच है ना आप ना 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम इसमें तो हर ही बराबर नहीं है, पहले तो हम हर बराबर करेंगे। तो बेटा हर बराबर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों के हरों से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इस नंबर को 2/7 को मैं क्या करूंगी 3 से, यानी कि इसके हर से गुना कर दूंगी ऊपर नीचे। ठीक है, कितना आ गया 6/21। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है बेटा 5/3 है, इसको मैं गुना किससे करूंगी, इसके हर से 7 से, यानी कि दोनों के एक दूसरे के हर से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके देखो हर सेम हो गए। 6/21 6/21 आ गया और इधर कितना आ गया 35/21। अब तो आप इसके बीच में कितने सारे लिख सकते हो, मुझे तो 5 ही बताने हैं। 6 और 35 के बीच में तो 31 नंबर आ गए, सॉरी 29 नंबर आ गए। मेरी बात समझ आई है बच्चों, 7/21 8/21 ऐसे चलते 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 34/21 तक आपके पास नंबर आ गए। कोई भी 5 बता दो। क्या मेरी बात, 3 तरह की सिचुएशन बताई है बच्चों मैंने। पहली बताई जो नॉर्मल नंबर हो, तो कोई भी नंबर से ऊपर नीचे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नंबर बता दो। फिर देखा हमने कि हर तो बराबर है लेकिन ऊपर के नंबर में गैप नहीं है, उन गैप को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमें जितने परिमेय संख्या निकालनी होती है उससे एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई कि जब हर ही बराबर ना हो तो हम क्या करते हैं, पहले हर को बराबर करते हैं, एक दूसरे के हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो नंबर मिलते हैं उनके बीच में हमें जितने नंबर पूछे उनमें से पहले 5 लिख देते हैं। क्या मेरी बात बच्चे समझ आए, उनके बीच में। हाँ जी, अच्छा अभी किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें, मेरे किसी बच्चे को। हाँ मैम पहले वाला फिर से समझाना। ठीक है बेटा, तीनों ही मैं दोबारा तीनों केस दोबारा बता देती हूँ। देखो देखो हमने देखो तीन सिचुएशन बन सकती है। पहला आपका क्या है, 1 और 2 नंबर ही दे दिए, उनके बीच में निकालने हैं। ठीक है, उसमें तो आपके पास हर ही नहीं है, तो मैंने बोला आपको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/20 20/10। तो अब हर सेम हो गए, ऊपर 10 और 20 है, 10 और 20 के बीच में तो आप काफी सारे नंबर बता सकते हो, इजीली बता दोगे। दूसरा केस बेटा मैंने बताया, मान लीजिए 3/7 है और 4/7 है। ठीक है, मुझे इनके बीच में बेटा बताने हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगी, अब 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही ना आपको याद आएगा, तो आप क्या करोगे, आपसे जितने पूछे, मान लीजिए उसने 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो आप क्या करोगे 5 में 1 जोड़ दोगे, 6 हो गया, 6 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे। ठीक है, 6 से तो कितना हो गया 18/42 और इधर कितना हो गया बेटा 6। ठीक है, इधर कितना हो गया बेटा, इधर हो गया 24/42। तो मेरे पास दोनों नंबर आ गए 18/42 और 24/42। अब मैं इनके बीच में लिख दूंगी ना इनके बीच में आराम से, 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या आराम से लिख देंगे। तीसरा बेटा केस मैंने बताया कि परिमेय संख्याओं में हर ही डिफरेंट हो। मान लीजिए 2/5 है और यहाँ 3/7 है, तो पहले हम हर सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों के एक दूसरे के हरों से गुना कर देंगे। ठीक है, इसका 7 से कर देंगे तो 14/21 आ गया, और इसका हम क्या करेंगे, देखो 3/7 है ना, 3/7 का 5 से कर देंगे तो 15/21 आ गया। अब बताओ, अब देखो 14/21 और 15/21 कौन सी वाली सिचुएशन बन गई, कौन सी वाली सिचुएशन बन गई, सेकंड वाली। दोबारा से जितने पूछे हैं फिर उतने से गुना करोगे, क्योंकि 14 और 15 के बीच में आप बता नहीं सकते। दूसरी वाली घुमा के दूसरी वाली बन गई। समझ आई है मेरी बात बेटा, या अभी भी Yes. डाउट है? सभी बच्चे बता दो। एक बार और समझाना ये। कौन सा बेटा, तीसरा वाला? ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, मैं 2 नंबर देती हूँ, 4/5 और यहाँ पर है बेटा 2/, चलो ये 2 नंबर है, आपको इनके बीच में ना बेटा 5 परिमेय संख्याएं बतानी है मुझे। चलो बताओ,
बता दो जरा, सबका आंसर आना चाहिए। नोटबुक दिखा देना, नहीं तो चैट में लिख दो। नोटबुक दिखा देना, वो इजी रहेगा, चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नोटबुक दिखा देना। बता दो जरा सभी बच्चे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, शुभा चंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, रवि वर्मा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, चलो सिंपल सा है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। जो चैट में लिख रहे हैं वेरी गुड बच्चे, आपको पता है हर तो दोनों के अलग अलग है, राइट। तो आप क्या करोगे बच्चे, पहले हर सेम करोगे। मैंने क्या किया, 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12/15। ठीक है, इधर कितना आ गया बेटा, 4/3 को आपने 5 से गुना किया, कितना आ गया, 20/15। ठीक है, तो मेरे पास आया 12/15 और 20/15। क्या मैं 12/15 और 20/15 के बीच में लिख सकती हूँ गिनतियां? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने पूछी है, 5। 13/15 से लेकर 19/15 के बीच में कोई भी 5 लिख दो, सिंपल। अब क्लियर है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, फिर हम अपरिमेय संख्या पे मूव करेंगे बेटा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, चलो अब मूव करते हैं अपरिमेय संख्या पर। ओके बेटा, एक बार स्क्रीन चली गई होगी, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, बस 1 मिनट, ना जस्ट अ सेकेंड। चलिए अभी हम पढ़ेंगे आगे बच्चे, क्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबको क्लियर हो गई ना, जिसे हम p/q में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों आते हैं। क्लियर है ना ये बात सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो अपरिमेय संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या ऑब्वियसली उसी का उल्टा हो गया। जिसे हम p/q में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा, जिसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, p/q के रूप में जिसे नहीं लिख सकते बेटा वो अपरिमेय संख्या है। अब मैम ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम p/q में नहीं लिख सकते हैं? तो बेटा समझो, इसमें हमारे ना 2 तरह के नंबर आते हैं। पहला नंबर होता है बेटा कौन सा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जिसका वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो कौन से नंबर होते हैं? जैसे मैं लिखूं वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, इनका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, यहीं पे मैं वर्गमूल 4 लिखूं तो बेटा मैं 4 का पूर्ण वर्ग निकाल सकती हूँ। 4 को मैं 2 गुना 2 निकल लिख सकती हूँ ना, और 2 बाहर आ जाएगा, 2 एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका आप निकाल सकते हो वो आपके तो परिमेय संख्या में आ जाते हैं। बाकी जितने भी नंबर है ना, वर्गमूल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, क्योंकि 9 को 3 गुना 3 आप लिख सकते हो, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरे बेटा कौन से होते हैं, जो आपके रिपीट, जो आपके कभी भी खत्म नहीं होते और ना ही रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती जिनकी, जो बार बार नहीं आते हैं।
जैसे मैं नंबर लिखती हूँ 0.1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये दशमलव कभी खत्म ही नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दो तरह के नंबर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम p बटा q में नहीं लिख सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आगे मैं एग्जाम्पल अभी बताऊंगी बेटा, इतना समझ आया सभी को? ठीक है, तो बेटा मैं क्या बता रही थी आपको कि वर्गमूल 2, जैसे ये मैंने लिखा कि पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 एक पूर्ण वर्ग है। 4 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि 4 को मैं देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुना 2, है ना, तो एक पेयर हमारा बाहर आके 2 बन गया। ठीक है, ये हमारा 2 बन गया, तो ये पूर्ण 4 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 1 ही लिख सकते हो, है ना। तो जो नंबर आपके पूर्ण वर्ग है, जैसे मैं 9 लिखूं, 9 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 3, है ना, यहाँ से 3 आपका निकल के आ जाएगा। 9 एक पूर्ण वर्ग है। जो एक पूर्ण वर्ग है, पूरा एक नंबर दे देते हैं, दोनों का पेयर वही है, जैसे 4 चौक 16, तो वर्गमूल में 16 लिखूं। ठीक है, तो ये एक 16 एक पूर्ण वर्ग है, इससे हम निकालेंगे तो 4 निकलेगा, 4 का स्क्वायर है ये, 4 का। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ वर्ग 3 5 6 7 8 नहीं आएगा, वर्गमूल 8 नहीं, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 आपको क्या दे देगा बेटा, 3 दे देगा नंबर, है ना। वो तो पर फिर हमारा किस में चला जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा, है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो एक प्रॉपर पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो आपके क्या होते हैं, परफेक्ट पूर्ण वर्ग होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो आपके होते हैं परिपूर्ण परिमेय संख्याएं। ठीक है, उन्हें हम p बटा q में लिख सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें एक नंबर मिलेगा जिसके बटे में हम 1 लगा देंगे, तो उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, उसी का उल्टा बेटा मैं ये बता रही हूँ, जो पूर्ण वर्ग नहीं होते उन्हें हम p बटा q में नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका मान जो आएगा वो दशमलव में आएगा। दशमलव में भी ऐसा दशमलव हो सकता है जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। क्या मेरी इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? परिमेय संख्या और अपरिमेय में जो पूर्ण वर्ग होते हैं वो परिमेय होती है, जो पूर्ण वर्ग नहीं बन पाते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या बेटा, वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार करना। ठीक है, दशमलव प्रसार का मतलब समझो, क्या कहना चाह रही हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 1/7 है। ठीक है, मुझे इसे दशमलव में लिखना है, सबको बदलना आता है ना दशमलव में, सबको बदलना आता है ना दशमलव में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, 7 से आपने 1 को भाग किया, यस करो जरा, फिर बताओ जरा डिवाइड करके क्या आएगा। बता दो जरा, 7 से अगर 1 को भाग करेंगे बेटा क्या आएगा। सभी बच्चे करेंगे, हाँ दशमलव में मुझे बता दो, 3-4 डिजिट तक तो निकाल ही देना। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो हमने क्या किया, मैंने इसको ना भाग करना स्टार्ट किया, चलो मैं करके ही दिखाती हूँ, करके दिखाना इजी रहेगा, है ना। तो मेरा पहला 1 से तो कभी बेटा जाएगा नहीं, तो मैंने क्या लिखा, ऊपर लगाया 0 है ना, दशमलव, और यहाँ लगा दिया 0। ठीक है, 7 एकम 7, 1 पे जाएगा, मैंने यहाँ 7 लिख दिया। ठीक है, माइनस किया, 3 आ गया। ठीक है, यस 3 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब फिर मैंने 0 लगाया, अब 4 पे चला जाएगा, कितना आएगा, 28 आ जाएगा।
7 चौक 28 होता है। फिर 2 आ गया, फिर हमने 0 लगाया, फिर हमने देखा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 से 21 तो बड़ा हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ लिखा 14, फिर माइनस के यहाँ कितना आया बेटा 6 आया, फिर 0 लगा दिया। ठीक है, तो यह जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये ऐसे ही नीचे नीचे जाता रहेगा पूरा। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, अब देखिएगा, है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर देखा 7 7 8 56 होता है, 56 लिखा, फिर मैंने यहाँ से 4 लगा दिया, ऊपर से उतार लिया बेटा। फिर मैंने एक और 0 ले लिया, ऊपर तो नहीं है, मतलब एक और 0 ले लिया, क्योंकि चुनने के बाद तो हम एक एक 0 लगा सकते हैं ना। फिर मैंने यहाँ पर देखा, आके सॉल्व करते 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 यहाँ पर मैं आ गई, देखो 3 आ गया। 3 मतलब क्या हुआ, जहां से हमने स्टार्ट किया था, देखो फिर से वही सारी चीजें दोबारा रिपीट होने लग जाएंगी। फिर से हम फिर दोबारा 30 से स्टार्ट होने लग जाएगा। यस, तो क्या फिर से हमारा 1 4 2 5 8 5 फिर से वही आने लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा बेटा, और रिपीट होता रहेगा, है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति किस चीज की हो रही है, यानी कि रिपीटेशन किस चीज की हो रही है बेटा। देखो 1 4 2 8 5 7, फिर से स्टार्ट हो गया 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, यही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह के नंबर आपके जो आते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से समझना, जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, उनमें एक जैसी चीज कुछ आ रही है। ठीक है, यस, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कौन बताएगा चैट सेक्शन में, बता दीजिए मुझे, क्या बोलेंगे इन्हें हम, कौन सा नंबर होंगे ये, परी में होंगे या अपरी में होंगे, बताइए। यस, किसका हैंड रेज हो रहा है, चलिए राकेश कुमार की आईडी से। यस बेटा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अपरी में, परी में क्या बोलते, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं बेटा, अपरिमेय नहीं बोलेंगे। अपरिमेय के लिए मैंने सिर्फ 2 चीज बताई है आपको, याद देखो, अपरिमेय के लिए बेटा मैंने बोला था कि वो नंबर, दशमलव में वो नंबर जो कभी खत्म नहीं हो लेकिन रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, कभी रिपीट एक जैसे भी नहीं आएंगे। यहाँ तो एक जैसे एक पैटर्न आ रहा है ना, यहाँ पर तो एक जैसे है ना, पुनरावृत्ति हो रही है ना कुछ नंबरों की, एक जैसे नंबर आ रहे हैं। तो कभी भी चाहे रिपीट खत्म ना हो, कभी खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं कुछ नंबर, वो हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? मैम वापस समझा दो। हाँ बच्चे, मैं दोबारा समझाती हूँ बेटा। मैंने क्या बोला, जब भी आप भाग करके देखते हो, ठीक है, आप किसी 2 नंबर को भाग, मतलब जब भी आप किसी भी परिमेय संख्या को, जैसे ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या तो p बटा q, इसको आप दशमलव के रूप में लिख सकते हो ना। तो मैंने ये बताया, किसी भी परिमेय संख्या को आप दशमलव में लिख रहे हो, तो आपने क्या किया, भाग कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपने भाग करना स्टार्ट किया, आपने दशमलव से आप भाग कर रहे हो, आपने मतलब 0 लगाया, दशमलव लगाया, फिर 0 लगाया, फिर आपने 7 लिखा, आप सिंपल सॉल्व करते जा रहे हो। फिर आपने देखा एक टाइम के बाद वो सारी चीजें रिपीट ही हो रही हैं, जैसे 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 आ गया, फिर रिपीट हो गया 1 4 2 8 5 7, फिर से वही आने लग जाएगा। तो जब भी ऐसा रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, वो भी परिमेय संख्या का, क्योंकि परिमेय संख्या को तो मैंने बदलना बता रही हूँ बेटा। अभी अपरिमेय में तो मैंने बस आपको ये बताया था कि वहां पर वो, अगर आपके पास ऐसा दिख रहा है कुछ रिपीट नहीं हो रहा और खत्म नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रहा, वो आपका होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक जैसा कुछ तो आ रहा है ना। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। देखो, आपके पास है 10/3। 10/3 को आप जरा लिखना, जरा सभी बच्चे, 10/3 को सभी बच्चे जरा बताना क्या आएगा। चलो बताओ जरा, थोड़ा सा लिखो, क्या आएगा 10/3 को, जरा करो।
10/3 को अगर आप लिखना हुए दशमलव से सॉल्व करो, कितना आएगा? बता दो जरा सभी बच्चे। मेरे लिए थोड़ी बना है। तीन दशमलव तीन तीन तीन, यस बिल्कुल सही बच्चा। आपने क्या किया, पहले 3 से किया, 9 आएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर आपने 0 लगाया, दशमलव लगाया, है ना, क्योंकि 1 दशमलव आ गया, बिल्कुल। फिर आपने 3 से किया, फिर 9 आ गया, फिर माइनस किया, 1 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 3 से किया, फिर 9 आया, फिर 1 आ गया, बिल्कुल सही। ये देखो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना, हमेशा बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये भी क्या है बेटा, परिमेय संख्या, ये 10/3 जिसको आपने दशमलव में लिखा है, तो आपका कैसा आ रहा है, यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रही है, किसकी हो रही है बेटा, 3 की रिपीटेशन हो रही है, और पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 3 की हो रही है, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कहने का बेटा क्या मतलब हुआ कि ऐसा नंबर जो आपके पास जब आपने P/Q में कोई नंबर है वो आपका रिपीट, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बाद में कुछ नंबर की रिपीटेशन है, यानी कि पुनरावृत्ति है, तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? अब एक 3 तरीके के मैंने बताया, एक मैंने बताया जिसमें बहुत सारे नंबरों का पुनरावृत्ति हो रही थी, 1 4 5, है ना, वो कई सारे नंबर की होती। एक हमने देखा जिसमें एक ही नंबर की हो रही, 3 3 3 3 3 3, जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। एक हम देखते हैं नंबर, मान लीजिए मेरे पास 7/8 है, ठीक है बच्चे, 7/8 को मैं कैसे लिखूंगी, 7/8 को हम कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने क्या किया, 0 लगाया, 0 दशमलव लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने देखा किससे जाएगा, किससे जाएगा, 7 8 56 होता है, 7 7 63 होता है, किस पे जाएगा ये बता दो जरा। 0 लगा दिया हमने, ये पहले हमारा जाएगा यहाँ से, 7 आ गया 70, है ना, 8 8 64 होता है, 64 से गया, ठीक है, यहाँ से मेरे पास 6 आ गया, फिर मैंने 0 लगाया, फिर मेरा 7 पे गया, 8 7 गया, 8 7 56, है ना, 56 लिखा मैंने, 4 लिख दिया, फिर मेरे पे किस पे गया, 8 पंजे 40 आ गया, शेषफल हमारा देखो 0 आ गया, हमारे पास कैसा नंबर आ गया बच्चे, हमारे पास जो आंसर आया 0.875, ठीक है, 0.875। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो गया ये, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रिपीटेशन भी नहीं हुई और एक टाइम के बाद खत्म हो गया। कहां पर खत्म हुआ, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि शेषफल 0 आ जाए। तो हमने परिमेय संख्या बेटा जब हमने दशमलव में बदलनी देखी तो हमने 3 तरह की सिचुएशन देखी। 2 सिचुएशन हमने कैसी देखी, जहां पर आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, वो खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, रिपीट हो रहा लेकिन, है ना। और एक हमने देखा जहां पर आपका क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। सो अभी इस चीज में हम क्या, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने देखी कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति कारण करना प्रारंभ कर देती है, मतलब या तो वो दोबारा से वही रिपीट होने लगता है या फिर हमारा शेषफल 0 आ जाता है। वो दोनों ही सिचुएशन कौन सी होती है, परिमेय संख्याओं की होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं में मैं 2 चीज देखी कि एक तो शेषफल आपका बार बार वही आता रहेगा, जैसे 3 3 3 3, और यहाँ पर देखो 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 2 8 5 7, यही रिपीट होता रहेगा। या फिर तीसरा केस हमने क्या देखा बेटा, कि जहां पर हमने शेषफल 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0.8 कितना आया था, 875, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है?
क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? हमने परिमेय संख्याओं को 3 तरीके से देखा बेटा। अगर परिमेय संख्या को दशमलव में बदल रहे हैं तो हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं। एक केस है कि वो बार बार रिपीट होता रहे, या तो वही एक ही नंबर होता रहे, कई बार नंबरों का समूह होता है, जैसे यहाँ पर समूह था पूरा, वही रिपीट हो रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा कि वो खत्म भी हो जाता है, एक लिमिटेड नंबर आ जाता है ना। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये सारी बातें जितना हमने देखा, तो कहने का मतलब क्या था, दो हमारे पास सिचुएशन आती हैं। अब बात आती, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बच्चे हम इनको लिखते कैसे हैं? ठीक है, मैं इसको ऐसे थोड़ा ना लिखती रहूंगी 3.3 और ऐसे करते रहेंगे, नहीं। हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? हम इसको लिखते कैसे? सबसे पहला केस हमने देखा था जब शेषफल शून्य हो जाता है। शेषफल शून्य हो जाता है तो हमारे पास वो देखा था हमने 7/8 का एग्जाम्पल, है ना। तो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ही आ गया था 0.8 नंबर, क्या था 0.875 875। ठीक है, दो हमने कैसे, जब शेषफल शून्य नहीं होता वही चीज की रिपीटेशन होती रहती है, वही चीज की रिपीटेशन होती रहती है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने देखा था 3.333 और दूसरा हमने क्या देखा था बेटा? वो 0.4825 वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये दोनों देखे थे। जब शून्य नहीं आएगा शेषफल, जब शून्य आएगा तब तो हमें प्रॉपर एक नंबर ही दे देगा। ठीक है, जब शून्य हो जाता है तो हमने ये देखा कि सिंपल एक नंबर मिल गया हमारे पास 875, और जब शून्य नहीं होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, शून्य हो जाता है जब हमें एक नंबर मिल जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम? शांत। ठीक है, ऐसी संख्याओं के दशमलव को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैं 1/2 लिख दूं या 7/8 लिख दूं, यहाँ से देखो 0.5 मिल जाएगा, यहाँ से 0.875 मिल जाएगा। तो ये आपके क्या हुए? ये आपके शांत हुए, शांत दशमलव प्रसार हुआ। ठीक है, और यहीं पे बेटा अगर मेरे पास शेषफल जो है कभी भी शून्य नहीं होगा और रिपीट होता रहेगा, जो अभी हमने दो एग्जांपल देखे 10/3, जैसे 3.3333 और 1/7, यहाँ पर 1 4 2 5, तो इनको हम लिखते कैसे हैं बच्चे? 3.3 पर ना ऐसे बार लगा देते हैं, ऐसा निशान। इसका मतलब होता है वो 3 रिपीट हो रहा है, जो जो नंबर रिपीट होता है ना उसको हम ऐसे लगाते हैं। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 0.142857, उसके बाद यही रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इस पूरे पे लगा दूंगी, इसका मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में बदल रहे हैं तो किस किस तरह के आंसर आपके आते हैं। 3 तरह के केसेस हमने देखे, तो ये तीनों केसेस आपने, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती प्रसार कहते हैं। उसे शांत बोलते हैं, इसे अशांत आवर्ती बोलते हैं, या अनवसा, यस यस, अनवसानी अशांत आवर्ती। ठीक है, ये दो हमने देखे। तो जो हमने वो दो एग्जाम्पल देखे 3.3 पे बार, और दूसरा जो हमने वो देखा 0.142857 पे बार, ये आपके दोनों क्या हुए? अशांत आवर्ती हुए। और वो जो एक हमने 0.8 वाला देखा 875, वहां पर सिंपल आंसर या 0.5, ये वाला, ये दोनों आपके शांत दशमलव प्रसार हुए। ठीक है, क्या मेरी अब बातें समझ आई हैं बच्चे सभी को? अभी मुझे बता दो, कोई डाउट बेटा? बताइए जरा, किसी बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बताओ इसमें। तो हमने रेखा का, अगर हम मैं बोलूं रिपीटेशन खंड को हम ब्लॉक को कैसे लिखते हैं, ये जो हमने दिखाया, मैंने बार बताया था वही बार है। दूसरा वाला देखो ऐसे था, तो मैंने 1 4 2 8 5 7 जितने अंक रिपीट होते हैं ना, जो पुनरावृत्ति होती है जिनकी, वहीं पे पूरे पे बार लग जाता है, हमें पूरा बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, हमें पूरा बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ये देखो मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मैम बिल्कुल ही नहीं आ रही आपकी आवाज तो।
एक मिनट, बाकी बच्चों को तो बेटा आ रही है। देखो जरा एक बार, नो मैम। एक बार लीव करके ज्वाइन करो। मैं टेक्स्ट भी किया, अगर टेक्स्ट रीडेबल है तो बेटा देखो जरा। यस मैम। ठीक है, ठीक है। सो हमने क्या देखा बेटा कि भी किसी भी परिमेय संख्या को हम जब हम बदलते हैं दशमलव के रूप में, तो हमारे पास दो तरीके के दशमलव मिल सकते हैं हमारे। एक तो शांत दशमलव होता है जो नॉर्मल नंबर मिलता है, जैसे 0.5, 0.5, 0.25, 0.837, है ना, जो नॉर्मल खत्म हो जाता है, जिनपे हमें शेषफल 0 मिल जाता है। दूसरे हमारे बेटा कौन से होते हैं? दूसरे हमारे कौन से होते हैं? दूसरे हमारे कौन से होते हैं? अशांत अनावर्ती, है ना। यस, वो उसमें क्या होता है? उसमें बेटा हमारे पास कभी खत्म नहीं होते और नंबरों का रिपीटेशन होता है। हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होते हैं और नंबरों का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होते है। जैसे मैं 3.3333 लिखूं तो 3.3 पे बार लगा दूंगी, ठीक है। 1/7 है तो 0.142857 है, तो हमारे पास यही हो जाएगा 0.142857, वही पे उस पे बार लगा दूंगी, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर लिख दो सभी बच्चे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।